हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RS क्लास पर। और मैं विकास लेकर आया आपके लिए आव्यूह का सेकंड सेशन। जो हमने पहला सेशन किया था वो कंप्लीट थ्योरी बेस्ड था, ठीक है। आव्यूह की प्रारंभिक जानकारी जिसकी आवश्यकता होती है, जैसे कह सकते हैं कि एक निबंध का जो प्रस्तावना होता है हमने वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन देखा था 3.1 का। आज हम पूरे 3.1 कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती और आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाते और आपका अच्छा रिजल्ट नहीं बन जाता, ठीक है। ये 3.1 क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दिया गया है कि अवयवों की संख्या 24 है, ठीक है। 24 अवयव एक तरफ और एक तरफ 13 अवयव है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ ले, ठीक है। तो क्या संभव क्रम हो सकते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास किताब हो गया, पढ़ ले, ठीक है। संभव जो क्रम है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसके जो क्रम होंगे संभव होंगे 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, ठीक है। बस इसके दो ही क्रम होंगे, ठीक है। यानी दो क्रम चाहिए इसके, दो, ठीक है। इसके अलावा इसके रहेंगे 8 इंटू 3 पहला, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं आप, 3 इंटू 8, ठीक है। ये रहेगी 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, या कह सकते हैं कि आप इसका लेसे पे ले सकते हैं, ठीक है। 24 का आप 13 का भी लेसे पे लेकर देख सकते हैं कि इसमें आएगा 13 फन, ठीक है। इसका आप बच्चे गुणनखंड करोगे 2, यानी आपके आ जाएगा यहाँ पर 12 2, उसके बाद 6 और 2 3 3, ठीक है। अब आपको इस प्रकार से एडजस्ट करने की नई नई गुणनफल बने, ठीक है। तो ये हो जाएगी 4 इंटू 8 इंटू 3 1, 3 इंटू 8 तो 4 इंटू 6, उसके बाद 6 इंटू 4, उसके बाद रहेगा 12 इंटू 2 इंटू 12 और एक रहेगा 12 इंटू 2, ठीक। तो 4 तो इस प्रकार हो गए, 2 3 और आएंगे, एक रहेगा 24 इंटू 1 और एक रहेगा 1 इंटू 24, ठीक। तो ये सभी अवयवों के जो क्रम संभव जो क्रम थे हमने देख लिए। इससे भी 24 होगा, इससे भी 24 होगा, इससे भी 24 होगा। आपको संभव क्रम बताने जिससे दो संख्या को गुणा करने पर 24 आ सकते हैं। ये भी आपके लिए एक नया ट्रिक हो सकती है, ठीक है। तो 8 इंटू 3 24, 3 इंटू 8 24, क्योंकि इसमें क्रम का महत्व है। हमने देखा था क्रम, ठीक है ना। क्रम क्या रहता है, 4 इंटू 6 रहा, 6 इंटू 4 रहा, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, ठीक। तो ये सभी जो क्रम रहे वह होंगे 1 2 3 4, यानी 8 इसके संभव क्रम हो गए, ठीक है। इसके 2, इसके संभव 8 क्रम। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि संभव जो अवयव दिए गए हैं, ठीक है, उनका लेसे अच्छे तरीके से लेंगे, ठीक है। अबाजी गुणन करने करेंगे, उसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है और ये सिंपली 1 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम्स के आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और जो हम सभी क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे और इंपॉर्टेंट के साथ साथ PYQ भी होंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी आज का सेकंड और प्रश्न लगा थर्ड क्वेश्चन। दो तीन क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, ठीक है। जो आगे दिया गया है उसके अंदर एक के अंदर 18 अवयव और 5 अवयव, ठीक। तो इसके भी संभव क्रम बताने, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। इसके अंदर आप क्रम देखोगे तो 5 5 1 और 1, ठीक है। तो इसके संभव क्रम 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। बहुत ईजी था ये, तो बहुत ईजी। इसका करेंगे 18 का 2 9 3 3 और 3, ठीक। आप इसके अलग अलग प्रकार देख सकते हैं। क्या कि एक तो 1 इंटू 18, एक 10 इंटू 1, ठीक। तो दो संभव क्रम तो हमारे हो चुके हैं, आगे दो और देखेंगे, ठीक है। 2 3 और होंगे। 6 इंटू 3 कह सकते हैं, 3 इंटू 6 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 4 हो चुके हैं अब, ठीक है। अब हम देखेंगे 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर जो संभव क्रम बने वो है, क्रम की जो संख्या होगी वो 6 बने, ठीक है। इसके अंदर 2 ही बने, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसे एक बार समझ लेंगे तो आपको कहीं पर डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। आपको 18 को इस प्रकार मैनेज करना है कि वो दो संख्या को गुणा करने पर 18 आए, ठीक है। अब 1 इंटू 18 हुआ, 18 इंटू 1 हुआ, 6 इंटू 3 हुआ, 3 इंटू 6 हुआ, 9 इंटू 2 हुआ, 2 इंटू 9 हुआ। इन सभी को गुणा करने पर 18 आएंगे, ठीक है। और खासतौर पर हम इनको वापस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्रम का महत्व है, ठीक है। आप समझे कि क्रम का महत्व कितना है। आपको हर संख्या वापस लिखनी है, यानी अगर आप 1 इंटू 2 लिख रहे हैं किसी के लिए तो आप 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्रम का महत्व बताता है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जब भी हमने आपको कराया, ठीक है। क्योंकि आपके पास किताब होगी, आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन सा क्वेश्चन रहेगा।
ये 4th नंबर का क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहेगा, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक अवयव बनानी है 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 2 की अवयव बनानी है, और अवयव के फॉर्मेशन के लिए दिया गया पहला क्वेश्चन। सभी काम एक एक करा देंगे आपको। वो है कि ए आई जे जो रहेगा वो आई अपॉन जे है, ठीक है। यानी इसका जो अवयव रहेगा आई जे वो आई अपॉन जे है, ठीक है। तो क्या रहेगा, जैसे कि हम मान लीजिए A11 याद करें, ठीक है, ठीक। तो 2/2 की मैट्रिक्स याद करनी, यानी 11, 12, 21 और 22, ये मैट्रिक्स याद करनी है, ठीक है। तो पहले A11 याद करते हैं, ये जाएगा A11, ठीक है, क्योंकि आई भी ए जे भी एक, तो क्या जाएगा 1 अपॉन 1, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 1। सेकेंड A12, यानी A12 यहाँ पर, ठीक है। हम ये लिख, उसके बाद आई और जे की संख्या मान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 और ये जाएगा 1/2, ठीक, आंसर आ चुका है। इसका अगला वाला देखते हैं, A21 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 2/1 यानी 2 आंसर आएगा इसका। अगला वाला देखते हैं, ठीक है। तो A22 किस प्रकार आया, 2/2 यानी क्या आएगा आंसर 1, ठीक। तो इन सभी फॉर्मेशन को यहाँ पर उठाकर पुट कर देते हैं, इन सभी वैल्यू को। तो ये क्या देंगे, A बराबर 1, 1/2 और 2 और 1। तो हमारी 2/2 की जो अवयव है या मैट्रिक्स है वो आ चुकी है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करना है, ठीक है। पहले आपको देखना है कि आई और जे क्या है, ठीक है। आई है पंक्ति, जे स्तंभ है, ठीक है। तो ये 11 जो है यहाँ पर, ठीक है, आपको आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। इस वैल्यू को आप यहाँ लिखे, ठीक है। तब लिखेंगे तो हमारा आई बराबर 1 हो जाएगा, जे बराबर 1 हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे तो 1/1 आएगा, ठीक। तो एक आंसर। ये फॉर्मेशन सभी क्वेश्चन में करनी है, एक ही तरीके की फॉर्मेशन है, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन A12, इसके अंदर आई की वैल्यू थी, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, ठीक। अब आपने 1/2 को बट्टा में लिख लिया, तो बस 1/2 वैल्यू है, उसे हमने यहाँ रख लिया। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और किसी के अंदर अलग अवयव भी पूछ सकते हैं, जैसे 2/3 का अवयव क्या रहेगा, ये 2 इंटू 3 का अवयव जो रहेगा कि 11, 12, 13, 21, 22 और 23, कुछ इस प्रकार का अवयव भी रह सकता है। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल की बात नहीं होगी, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं 3 इंटू 4 का अवयव, और वो भी कौन सा, फॉर्मेशन दी हुई है AIJ इक्वल टू 2i माइनस, अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आता है, इससे और भी बेसिक से करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा, 3 इंटू 4 का अवयव, ठीक है। अरे इसके अंदर 3 तो स्तंभ हो गए, 3 पंक्तियाँ 4 स्तंभ हो गए, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, A14, A24, उसके अंदर एक अवयव और लिख लेते हैं, यानी 31, 32, 33 और 34। ये सभी 12 अवयव हमें निकालने हैं। किस प्रकार निकाल सकते हैं हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले 11 लिखते हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू और जे की वैल्यू एक है, ठीक है, दोनों। तो AI 1 और 1 रहेगा, ठीक है। इसमें से आंसर 1 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1, ठीक। आप इधर लिख सकते हैं आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, ठीक। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे A12, यानी 1 इंटू, सॉरी माफ कीजिए, 2 इंटू 1 और 2, ठीक। इसका आंसर 0 आएगा, ठीक। बहुत ईजी से कर रहे हैं। उसके बाद A13, यहाँ पर रहेगा 2 इंटू 1 माइनस 3, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो कह सकते हैं हमारी जो पहली पंक्ति थी, ठीक है, वो आ चुकी थी, वो क्या है 1, 0 और -1, हमारी पहली पंक्ति आ चुकी। सेकंड पंक्ति पर गौर करते हैं। सेकंड पंक्ति क्या रहेगी, A21, क्या रहेगा 2 इंटू 2 और 1, ठीक। बस हम ये आई मान रहे हैं और ये जे मान रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं कर रहे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा सर 3, ठीक। सेकेंड 2 इंटू 2 -2, तो आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी था। A23, 2 इंटू 2
-3 यानी 1 आ जाएगा। सेकंड भी पंक्ति हम लिख देते हैं कि 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक। सेकंड पंक्ति भी हमारी हो चुकी। थर्ड पंक्ति रहेगी यहाँ पर, इसका आगे लिख लेते हैं A31, तो 2 × 3 -1, बहुत ईजी। 3 × 2 यानी 3, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 × 3 रहेगा, -2 रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक। तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा A33 यानी 2 × 3 -3, ठीक, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो जो लास्ट हमारी पंक्ति होगी 5, 4 और 3, तो हमारे अभी हो चुके हैं वो भी 3 × 4 क्रम का, ठीक है, जिसके अंदर 4 तो ओ माफ कीजिएगा हमने एक एक कम निकाला, ठीक है, एक एक अभी वो निकालना पड़ेगा, यानी ए जो 14 होगा वो क्या हो जाएगा 2 × 1 × 4, तो -2, ठीक, तो -2 यहाँ पर आएगा, ठीक। A24 यानी 2 × 2 -4 यानी 0, ठीक, 0 यहाँ पर लिखेंगे हम। और A34 तो 2 × 3 -4 यानी 2 आंसर। तो हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आप देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार हुआ। आपको पहले ये फॉर्मेशन लिख लिया क्वेश्चन में आई और जे की वैल्यू, क्योंकि ये जो रहेगी इसके अंदर ये आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, ठीक है, पंक्ति रहेगी आई की वैल्यू, स्तंभ की वैल्यू जे रहेगी। बहुत ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अभी हमने जो आपको पिछला क्वेश्चन कराया था, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जब थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चन को लाने का प्रयास करते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन हैवी हो जाती है और मार्क्स भी कम होते हैं। ये लगभग आपके लिए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। भले ही ईजी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप उसमें हमने जैसे छोटी सी गलती कर दी थी, हमने एक एक निकाला नहीं, ऐसी गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जब गलती होने के चांस ज़्यादा रहेंगे तो क्वेश्चन या एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा लाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर डाउट क्रिएट होगा, छोटी छोटी सी चीज़ें मिस्टेक्स हो जाएगी, ठीक है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक। तो छठा क्वेश्चन रहेगा आपको 2 अवयव दिए गए, ठीक है, इन दोनों अवयव के अंदर क्या क्या, ठीक है, 4, 3 x5 और y z और 1, 5 और क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है 9, 5, 7, ये रहेगा x y z, x + y + z, ठीक है, और ये रह जाएगा x z और प्लस y + z, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि क्या लगाना है आपको, पहले लिख लेना समान मैट्रिक्स की परिभाषा से, ठीक है। समान मैट्रिक्स यानी अब कह सकते हैं कि समान मैट्रिक्स क्या होगी, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भी समान है, ठीक है, तो वो दोनों समान क्रम के रहने चाहिए, क्रम समान, और जो अवयव रहेंगे वो भी समान रहेंगे, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर y का मान, यहाँ पर अगर 4 है तो y की जगह भी 4 होगा, ठीक है। तो समान मैट्रिक्स की परिभाषा से A11 = A11, ठीक है, तो ये क्या होगा y = 4, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर आ चुका है कि y = 4 होगा, ठीक है। सेकंड के अंदर z बराबर हो जाएगा 3, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, और थर्ड x = 1। हमारे तीनों क्वेश्चन बहुत इजीली है, ठीक है। यहाँ देखते हैं समान मैट्रिक्स से, देखते हैं, ठीक है, क्या होगा, तीनों इक्वेशन को एक साथ कर लेते हैं, यानी अलग अलग बराबर कर लेते हैं। x + y + z = क्या हुआ 9, अगली थी x + z = 5 और y + z = 7, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में लिखेंगे, ठीक। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपको x और y की x z की जगह आपने इस प्रकार लिख दी। इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करें, इसकी जगह क्या लिख रहे हैं हम 5, तो जाएगी 5 प्लस वाई, सॉरी 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक। तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 4। हमारा पहला आंसर आ चुका है y इक्वल टू 4, तो इसे लिखते हैं इन इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ पर 3 में लिखेंगे, हो जाएगा 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, यानी जेड की वैल्यू 3। अब जेड की वैल्यू आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है, या तो जेड की वैल्यू को आप इन इक्वेशन 2 में लिखेंगे, तो हो जाएगी एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, हो जाएगी एक्स इक्वल टू 2। इतना तो पता होगा कि अगर आपको जेड को यहाँ पर 3 लिखेंगे, उधर ले जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन हो चुका हमारा, दोनों एक ही पॉइंट से हुए, ठीक है, एक ही बिल्कुल फॉर्मूले से हुए, एक ही मेथड से हुए, ठीक, समान मैट्रिक्स की परिभाषा से। आपको क्या करना है, ये अवयव और ये अवयव बराबर मानना है, ठीक। 2 प्रकार के अवयव हो सकते हैं जिनके क्रम समान हो सकते हैं, ठीक है, वो भी समान अवयव हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या लिखा कि क्रम भी समान होंगे और अवयव भी समान होंगे, ठीक। कि अगर यहाँ पर y, अगर यहाँ पर 4 है तो y की जगह भी 4 होगा, तो हमने लिखा y का मान 4 होगा, ठीक। यहाँ पर z, यहाँ पर 3 है तो z की जगह भी 3 होगा, तो z का मान 3 होगा। यहाँ पर x की जगह 1 है तो 1 की जगह भी x होगा, ठीक है। तो हमारा x का आंसर आ चुका है, तीनों आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन है, अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो सभी आपके डाउट्स दूर होंगे, ठीक। देखिए काफ़ी बार किस प्रकार कोई बच्चे होते हैं तो वो उनके मैथ्स में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं। क्यों आते हैं? कि वो प्रैक्टिस कम करते हैं और डाउट्स ज़्यादा बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। पहले खुद के लेवल पर एक बेस्ट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद अपने टीचर के पास जाना है कि सर इसमें डाउट्स आ रहे हैं। अगर पहले तो आप अपने स्तर पर पूरी जितनी हो सके उतनी डाउट्स को खुद सोल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। जितने समझ कर, जितने नोट्स को पढ़कर, वीडियो देखकर, जितना भी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, वीडियो देखकर नोट्स बना रहे हैं, नोट्स से पढ़कर कैसे भी अपने डाउट्स को खुद सोल्व करें। जब आप अपने डाउट्स को खुद सोल्व करेंगे तो आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। और एक ही टाइप के मेनी क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। एक टाइप का अगर आप एक ही क्वेश्चन करेंगे तो फिर नहीं आएगा। अब जो 7 क्वेश्चन रहेगा वो भी पिछले टाइप की तरह ही है, ठीक है। ये रहेगा a माइनस बी, 2a माइनस बी, ठीक है। और ये रहेगा 2a प्लस सी और 3c प्लस जेड। ठीक है। तो यहाँ पर सभी में क्या क्या मान निकालना है, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी 1-2 दिन की छुट्टी है नवरात्रि की, ठीक है। तो उसमें बिजी नहीं होना है, अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि हमें भी अपना कोर्स कराना है। हमने बहुत लेट शुरू किया है, ठीक है। तो कोर्स कराने का प्रेशर भी हमारे पर। तो ये रहने वाला है कि आप पहले इन दोनों को समान करें, ठीक है। ए माइनस बी यहाँ पे लिख लिया पहले, समान मैट्रिक्स की समान मैट्रिक्स की परिभाषा से क्या करना है देखते हैं। आपको ये यानी A11 को बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1, हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशंस बनानी है क्योंकि इसके अंदर सिंगल पद बराबर करके आप आंसर नहीं निकाल सकते। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी कि 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 होगी। इक्वेशन 4 भी बना लीजिए, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को उठाते, ठीक है। इक्वेशन 2 के अनुसार क्या होगा, 3 के अनुसार कि 2a b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या b कह सकते हैं 2b के बराबर है 2a के, तो इसे लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन 3 इन 1, ठीक है। ऐसा लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, a माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1, ठीक। इस प्रकार की फॉर्मेशन बनेगी, ठीक। फॉर्मेशन बनने के बाद माइनस क्या बचेगा,
इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कटा, ए की वैल्यू 1, तुम्हारा एक आंसर आ चुका है। ठीक, जब एक वैल्यू आ जाती है तो बाकी चेन्स को हम आसानी से तोड़ पाएंगे। ठीक, तो इसे लिखते हैं इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से लिखेंगे तो 2a + c = 5, ए का मान यहाँ पर लिखेंगे तो सी का मान क्या देगा 5 - 2, सी का मान आ गया 3, सी का मान भी आ चुका। ठीक, इसे और आगे लिखते हैं इन इक्वेशन 4 में लिखेंगे सी का वैल्यू। ठीक है, तो ये देगी 3 × 3 + d = 13, तो डी की वैल्यू 4। ठीक, अब हमारी ए की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना, 1, सी की वैल्यू आ चुकी है 3, डी की वैल्यू आ चुकी है 4। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है इसे भी लिखते हैं, इसके अनुसार क्या देगी 2a + b, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो हमारी ए बी सी की वैल्यू क्या है, यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। अगर आप इन सभी वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये मैट्रिक्स बराबर आएगी। ठीक है, अब याद रखिए यहाँ पर एक का ए की वैल्यू 1 रख लेंगे, बी की वैल्यू 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगी। हमारे इससे हमारा आंसर चेक कर सकते हैं आप कि यार क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप आंसर भी ला सकते हैं और आंसर को चेक भी कर सकते हैं साथ ही कि ये गलत है या सही। ठीक, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक वर्ग अवयव होगा। ठीक है, कैसे होगा ये एक वर्ग अवयव, जब क्या होगे m की वैल्यू और n की वैल्यू बराबर होगी। ठीक, यानी m यानी पंक्ति और स्तंभ, यानी दोनों की वैल्यू जब बराबर होगी तो आपका ये एक वर्ग अवयव होगा। ठीक है, तो आज की प्रश्नावली में हमारे थोड़े से 3.2 के कुछ क्वेश्चन रह गए। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।